हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइलस्टोन कोचिंग क्लासेस में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और आपको सबसे इजी से इजी तरीका बताऊंगा ताकि आप कभी भी स्क्वायर रूट को निकालते समय उसमें फंसे ना। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हमारे पास एक नंबर लिखा है, वो नंबर है हमारे पास 64 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये रूट होता है और ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब देखिए, इसका स्क्वायर रूट तो आपको इजीली पता होगा कि कैसे निकाला जाता है। जैसे कि 64 के मल्टीपल क्या होते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और भी छोटे नंबर होते हैं, लेकिन अपन को पता है कि 64 को 8 8 से 64 बोलते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किसी भी वैल्यू का डबल पेयर मिल जाए तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो हमें उसका वैल्यू मिल जाता है। जैसे कि 8 अंडर रूट 64 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। ये तो एक छोटी वैल्यू हो गई। अब जैसे कि हमको निकालना है एक बड़ी वैल्यू का स्क्वायर रूट, उसको कैसे निकालें, तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक नंबर लिखा है 7396, हमें इसका चाहिए स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, सबसे पहला मेथड है इसको सॉल्व करने का कि सबसे पहले तो इसके पेयर बना लीजिए। पीछे पीछे के पेयर बनता है 2 डिजिट का, एक पेयर 2 पेयर। बनाने के बाद आपको एक काम और कर लेना है कि इसमें जितना का टेबल पढ़ेंगे उसको उतने ही बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे 1 का टेबल तो 1 ही बार पढ़ सकते हैं, 2 का टेबल तो 2 ही बार पढ़ सकते हैं, 3 का टेबल तो 3 बार पढ़ सकते हैं, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, 6 को पढ़ेंगे तो 6 ही बार, 7 को पढ़ेंगे तो 7 बार, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। इसका रूल होता है कि जब भी सबसे फर्स्ट वाला डिवाइड होगा, सबसे फर्स्ट वाली डिजिट से डिवाइड करेंगे, तब उसको उतने ही बार लिखना है जितना उसका टेबल में लिखा हुआ है। जैसे 2 है तो 2 को टेबल 2 ही बार, 3 लिखा है तो 3 का टेबल 3 ही बार, 4 है तो 4 का टेबल 4 बार। अब देखिए, यहाँ पर हमें लिखा है कि 73 और 96 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें 73 जो लिखा है इससे ज्यादा कौन सी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर 100 और 81 सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू दी गई है। तो डिवाइड किस तरह से करते हैं, हम उस किसी भी टेबल को वहां तक पढ़ते हैं जब तक वो इस वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए। तो देखते हैं लाइन से, अभी 49 है छोटा है, 64 है छोटा है, 81 जो दिया गया है वो इस वैल्यू से बड़ा है, तो हम बड़ी वैल्यू तो लेंगे नहीं। सिंस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उससे एक डिजिट कम यानी कि 8 को यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर जब हमने 8 लिया तो उस 8 को 3 टाइम लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 8 बस एक वैल्यू है जिसका डिवाइड 73 में जा रहा है। अगर हम उसमें 9 ले लेते हैं तो हमारे पास बनता है 81 जो 73 से ज्यादा है। जब माइनस करेंगे तो माइनस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने जब 8 का टेबल इसमें पढ़ा तो चला गया, उस 8 को आपको 3 जगह लिखना है, 1 2 एंड 3। यहाँ लिख देंगे 64। ठीक है, अब इस 3 का डिवाइड करेंगे 4 में, सॉरी 3 का माइनस करेंगे 4 में, तो यहाँ कैरी लेंगे 13, 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9। यहाँ 6 है, 6 में से 6 जाएगा तो 0। अब हमारे पास यहाँ इसको ऐड करना पड़ता है, यहाँ माइनस करना पड़ता है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 16 का डिवाइड 9 में तो जाने से रहा। अब जब 16 का डिवाइड 9 में नहीं जाएगा तो हम क्या सीखा था, पहले पिछले डिवाइड्स में जब हम करते थे तो हम क्या करते थे कि इस डिजिट का इसमें डिवाइड करते थे। अब जब नहीं जाएगा डिवाइड तो क्या करते थे, कैरी उतारते थे। कितनी कैरी, 1 कैरी। बट यहाँ पर आप 1 कैरी नहीं उतार सकते हैं। स्क्वायर रूट का एक रूल होता है कि या तो पूरा का पूरा पेयर उतरेगा या फिर वो वहीं का वहीं बना रहेगा। तो अब हम 1 डिजिट तो ले नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 96 यहाँ पर ले लेना है। ठीक है ना, और ये मत सोचना कि 2 डिजिट लिया है तो एक 0 आएगा, नहीं, वो डिवाइड में होता है, स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं होता है। एक पूरा पेयर आप अपन उतार सकते हैं और उसके लिए हमको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर डिवाइड नहीं जा रहा तो हमने इसका पेयर ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम 16 का डिवाइड, 16 का टेबल 9 में तो जाएगा नहीं, तो 99 में पढ़ेंगे। कितनी बार जाएगा, 16 6 जा 96, क्योंकि 16 7 जा कितना होता है 112। तब इसका इसमें तो डिवाइड नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगी ना वैल्यू। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, कितनी बार में गया है 6 बार में, उस 6 को हमको यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको 3 टाइम लिखना पड़ेगा। अभी 16 का डिवाइड इसमें कितनी बार गया
6 बार गया, तो उसको यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। साथ ही साथ उसी 6 का इस ऊपर वाली वैल्यू में यानी कि 166 में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखिए 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 6 36 और 3 39 का 9 कैरी 3, 6 और 3 9, यहाँ बन गया 996। ये जो वैल्यू बन गई हमारे पास, तो यहाँ तो माइनस करना पड़ता है, यहाँ प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 12 का 2 कैरी 1 7 1। अब देखिए 6 से 6 0, 9 से 9 0, 9 से 9 0, यहाँ पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और हमें लास्ट में कितना मिला, 86। यानी हम कह सकते हैं कि √73 और 96 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 86। अगर हम इसको उसके फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, एलसीएम मेथड से करते, 7396, आंसर तो उससे भी आ जाता, बट उससे कभी कभार ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि हमको ये पता नहीं चलता है कि अब किस वैल्यू से डिवाइड किया जाए। तो हम इसको शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं कि हम ऐसी अगर डिवाइड करेंगे तो हम आसानी से उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए अभी तो ये छोटी वैल्यू थी, अब हम एक बड़ी वैल्यू को अगर लें और उसका स्क्वायर रूट निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। हम लेंगे अब सबसे बड़ी वैल्यू, यहाँ पर लिखिए जैसे 20820969, जैसे हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो हमें इसके दो दो के पेयर बना लेना है इस टाइप से। ये पेयर बन जाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है कि सबसे पहली डिजिट को देखना है। यहाँ जो पहली डिजिट दी गई है वो है 20। अब 20 में टेबल को देखना है, कैसे देखना है, हमने यहाँ पे लिख दी थी ना, सबसे शुरुआत में जब डिवाइड करना है तो इन्हीं वैल्यू को फॉलो करके डिवाइड करना है। तो क्या 1 का डिवाइड 20 में जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू है, और जिसका टेबल पढ़ेंगे उतना ही पढ़ सकते हैं। जैसे 1 का टेबल 1 बार ही पढ़ सकते हैं, ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए 1 का डिवाइड तो 20 में जाने से रहा। इसी टाइप से 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। अगर 5 को ले लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी ज्यादा। हम जब भी डिवाइड करते हैं तो वैल्यू लेते हैं हम छोटी, हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, बड़ी वैल्यू नहीं लेते हैं। जैसे ही बड़ी वैल्यू हो गई तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उससे एक कम डिजिट, जैसे कि 5 बार में ज्यादा हो रहा था ना तो 4 बार में ले लिया, ये तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना। जब डिवाइड करते हैं तो हम उसको तब तक पढ़ते हैं जब तक वो उससे थोड़ी सा ज्यादा ना हो जाए, जब ज्यादा हो जाता है तो हम एक डिजिट कम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, इसको 4 टाइम पढ़ा, तो इस 4 को 3 टाइम लिखना पड़ेगा, 1 2 3। अब 4 की टेबल पढ़ने पर आया था 16, तो इसको यहां लिख देंगे। अब 4 की टेबल ही पढ़ी थी इसलिए उसी 4 को 1 2 3 टाइम लिख देना है। यहां तो प्लस होता है और यहां क्या होता है, माइनस। अब यहां हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, यहां बचा 1, 1 में से बन गया 0, इसका ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 8। अब आपको फिर से पता चल गया कि यहाँ ये 8 जो लिखा है ना, इसका डिवाइड 4 में नहीं जाने वाला। 8 बड़ी डिजिट है और 4 छोटी डिजिट है, तो अब जब डिवाइड नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उतारेंगे डिजिट। 1 डिजिट उतार नहीं सकते हैं क्योंकि इसके रूल में नहीं है, या तो अपन पूरा पेयर ले सकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरे पेयर को ले लेंगे 82 के, क्योंकि इसमें तो डिवाइड किया था, तो अब 82 को यहाँ पर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आ जाती है तो हमें उसी का टेबल पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें पता भी नहीं होता है कि किस वैल्यू का टेबल पढ़ा जाए, तो हम उसी वैल्यू को देख लेते हैं और उससे देखते हैं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, उससे एक कम वाली वैल्यू ले लेते हैं और उसके बाद वहीं पर पुट कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे 4 में, 4 में तो जाने से रही, तो 48 में पढ़ेंगे। कितनी बार में, 8 6 जा 48, हाँ 6 बार में तो चला गया। अब देखिए यहाँ पर 6 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ लिख दिया और 6 यहाँ लिख दिया, उसी 6 का मल्टीप्लाई, 86 मल्टीप्लाई 6, 6 जा 32 का 2 कैरी 3, 6 8 जा 48, 49 50 51। अब देखिए 512। अब जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू 512 आ गई, ये माइनस नहीं होगी क्योंकि यहाँ लिखा है 482, यहाँ लिखा है 512। अब जब माइनस नहीं होगी तो डिवाइड कैसे कहलाया हो, तो समझ जाओ कि ये तो रॉन्ग है, यहाँ 6 बार में नहीं जाने वाला। अब जब 6 बार में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे कितना, यहाँ पर ले लेंगे हम 5। डिवाइड करते थे ना हम पहले, तो उसमें क्या करते थे कि अगर हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड कर रहे हैं और उससे ज्यादा हो रहा है, मान के चलिए हमने 7 बार में टेबल पढ़ा, तो 7 बार में अगर वो ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करते थे, 1 डिजिट
डिक्रीज कर देते। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6 का कर रहे थे ना, तो अब 6 बार में तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट कम कर देंगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और उसी 5 को 3 टाइम लिखना पड़ेगा, 1 2 3, उसी 5 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर वाली वैल्यू में, जैसे 85 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25 का 5 कैरी है 2, 5 8 जो 40 और 2 42, यहाँ बन गया 425, जो क्या है इस वैल्यू से छोटा वैल्यू है। ठीक है, यहाँ ले लेंगे 425। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो प्लस होना है, यहाँ होने वाला है हमारा माइनस, 2 में से 5 तो जाने नहीं वाला है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे कैरी, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0। अब देखिए 5 और 5 0, कैरी 1 9, अब 90 का डिवाइड 57 में नहीं जाने वाला। ठीक है, हमको पता है कि 90 का डिवाइड 57 में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 का वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा है, जब भी बड़ी डिजिट होती है वो छोटी डिजिट में डिवाइड नहीं कर पाती है, हाँ कर देगी जब पॉइंट लगाएंगे तब, अभी तो नहीं जाने वाला है। तो अब क्या करेंगे, अभी हमने क्या लिया 82 लिया था, ये तो डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अब क्या उतारेंगे यहाँ पर 09, एक और पेयर ले लेंगे। अब यहाँ पर जब हमने एक पेयर और उतारा तो हमें 9 की टेबल पढ़ना पड़ेगा 57 में, 5 में तो जाएगी नहीं ना, जो भी दिया गया होता है वैल्यू, अभी क्या होता है कि आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर 8 था तो हमने 8 का पढ़ लिया, यहाँ पर 90 का टेबल क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या है 90 का टेबल तो आता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 9 का टेबल पढ़ लेंगे, फर्स्ट डिजिट का टेबल पढ़ेंगे फर्स्ट डिजिट में, अगर नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे उस 9 का टेबल पढ़ेंगे 57 में, कितनी बार में जाएगा 9 6 जा 54, 6 बार में देखते हैं। सबसे पहले देखो अपन को करके देखना पड़ेगा, जैसे जो भी वैल्यू, जैसे हमने 9 6 जा 54 किया ना, तो अब इसको पहले करके देखना पड़ेगा, क्या पता ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा होगी तो उसको कम करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 9 का टेबल इसमें पड़ा, 6 बार में गया हमें पता है, उसी 6 को क्या करो यहाँ लिख दो अभी कुछ टाइम के लिए, और उसी 6 का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, और 0 में प्लस 3 तो 3, 6 9 जा 54, यहाँ देखो 5 4 3 6, यहाँ पर वैल्यू छोटी ही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 लिखा रहने देंगे, और उसी 6 को यहाँ भी लिख देंगे, उसी 6 को यहाँ भी लिख देंगे, और उसी 6 का जब मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, उसी 6 का जब मल्टीप्लाई किया था तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 9 जा 54, हमारे पास मिला 5 4 3 6, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ 0 में से 3 तो जाने नहीं वाला, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 यहाँ से कैरी ले ली तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ये 7 का 1 कैरी यहाँ लिया था तो यहाँ 6 था, अब 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा 0। अब देखिए यहाँ तो माइनस हो गया, यहाँ हो जाएगा प्लस, 6 6 जा 12, 6 2 जा 12 कैरी 1, यहाँ बन गया हमारे पास 9 1 2, और ये वैल्यू दी गई है ये। अब देखिए 912 एंड 273, कौन सी वैल्यू बड़ी दी गई है, यहाँ अपन साफ साफ देख सकते हैं कि जो 912 वो बड़ी वैल्यू है। अब बड़ी वैल्यू का डिवाइड छोटी वैल्यू में नहीं जाएगा तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर एक पेयर उतारते थे, सबसे पहले हमने 82 उतार लिया था, फिर 909 ले लिया, अब लास्ट पेयर बचा है 69, तो इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास दिया गया टेबल कौन सी है 9 की, 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 में, नहीं जाने वाला क्योंकि 9 का टेबल पढ़ेंगे जब 2 में तो 9 तो बड़ी डिजिट है और 2 है छोटी डिजिट, तो हम 9 का टेबल पढ़ेंगे 27 में, वो कितनी बार जाएगा देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 3 टाइम गया, उस 3 को 3 जगह लिखना पड़ेगा 1 2 3, और उसी 3 का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये लिखा ना 9 1 2 3, जितनी बार में टेबल जाता है उसी का मल्टीप्लाई उसी डिजिट में करना पड़ता है और वहीं पर लिख दिया जाता है। जैसे अब 3 बार में गया तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ही लिख देंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27। हम देख सकते हैं कि क्या हो गया 2 7 3 6 9, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो हो गया 0 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 6 2 1 9। अब हमने देखा कि इतनी बड़ी वैल्यू 20820969, अगर इस वैल्यू का हम एलसीएम की मेथड से वो स्क्वायर रूट निकालते तो बहुत टाइम लगता,
लेकिन हमको जैसे कि पता है कि इस टाइप से अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जल्दी निकलेगा और बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि स्क्वायर रूट ऑफ 20820969 कितना हो जाएगा 4563 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना। एक और वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्क्वायर रूट किया कैसे जाता है। ठीक है ना। देखिए जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 233289। सबसे पहला रूल क्या होता है स्क्वायर रूट करने के लिए, दो दो के पेयर बनाए जाएंगे। ठीक है। अब पेयर बनने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला पेयर देखेंगे कि वो 23 है। ठीक है। अब 23 को देखेंगे तो 1 से तो बड़ा है, 4 से भी, 9 से भी, 16 से भी, 25 से छोटा है। यानी कि हम क्या करेंगे, उससे एक नीचे वाली वैल्यू को ले लेंगे 4 को। हम इससे बड़ी चीज तो ले नहीं सकते हैं, या तो इसके इक्वल होती तो ले लेते। अब इसको इक्वल नहीं है, यहाँ इसकी इक्वल नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, उससे एक डिजिट छोटी ले लेंगे। 4 टाइम 4 टाइम 4 टाइम 4 बार में गया ना, यहाँ पर 4 बार में गया, तो इस 4 को 3 टाइम 1 2 3 बार लिख देना है। कितनी बार में, 16 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ करना पड़ेगा माइनस और यहाँ करना पड़ता है प्लस, जैसे कि आपको पहले बता दिया है। ठीक है। अब 3 में से 6 तो जाने से रहा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ 1 से 1 गया 0, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो बनेगा 8। आपको पता होगा कि जब 8 का डिवाइड 7 में करते हैं तो नहीं जाने वाला, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके लिए पेयर उतारेंगे। अब पेयर तो उतार सकते हैं, यहाँ पर कितना उतारेंगे, ये तो वैल्यू सॉल्व हो गई, तो अब क्या लेंगे 32 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब 32 ले लिया, जैसे कि आपको बताया था कि एक डिजिट नहीं उतार सकते हैं। जब स्क्वायर रूट कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, तब वहां पर उनके जोड़े बनते हैं और उनका पूरा का पूरा जोड़ा उतारा जाता है। तो 732 हो गया। अब 8 का टेबल 73 में देखिए, तो 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। वैसे तो 9 बार में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस 9 को यहाँ लिख देंगे और देखिए 8 9 जा 72। ठीक है। अब उस 9 को यहाँ लिख दिया और उसी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। रूल के हिसाब से जब हम टेबल पढ़ रहे हैं तो जितनी बार में जाएगी उसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और उसी वैल्यू का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कर देते हैं, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। ये हो गया देखो 800 बार। अब जब 9 बार में ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। भैया 9 बार में टेबल पढ़ने पर ज्यादा हो गया तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एक डिजिट कम। डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं, अगर कोई डिजिट बड़ी हो जाती है तो हम एक डिजिट कम कर देते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 बार में करेंगे, तो उस 8 बार में किया, जब 8 का टेबल इसमें पढ़ा तो अभी 9 बार में तो ज्यादा हो गया था, 8 बार में जब पढ़ा तो क्या होगा, उसी 8 को यहाँ लिखना पड़ेगा और उसी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, 704 इज अ करेक्ट वैल्यू। ओके, हम लिख देंगे 704 और ये 8 बार में आया है तो उस 8 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ तो उसका एडिशन हो जाएगा और यहाँ पर उस वैल्यू का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 में से 4 तो जाने नहीं वाला है, तो हम यहाँ से 3 का कैरी 1 यहाँ ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। अब यहाँ जो 2 बचा था ना, 2 में से अगर 0 को माइनस किया जाता है तो हमारे पास केवल 2 बचते हैं। 7 में से 7 0। ठीक है। अब देखिए 8 8 जा 16 का 6 कैरी 1, यहाँ हो जाएगा 96। अब देखिए 96 का टेबल पढ़ेंगे अगर 28 में, तो 28 तो छोटी वैल्यू है। डिवाइड क्या कहता है, डिवाइड कहता है कि हम हमेशा डिवाइड कैसे में देते हैं, एक बड़ी वैल्यू में डिवाइड देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो लास्ट पेयर बचा है ना 89, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दिया। अब क्या होगा, 9 का टेबल पढ़ो इसमें 28 में कितनी बार में, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब देखो 4 बार में तो ज्यादा होने वाला है, तो हम क्या करेंगे 3 बार में। अब जब हम 3 बार में पढ़ेंगे ना, तो उसी 3 को यहाँ लिखना पड़ेगा, उसी 3 को यहाँ लिखना पड़ेगा, उसी 3 को यहाँ भी लिखना पड़ेगा और उसी 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। जब भी डिवाइड किया था, देखो सबसे शुरू में किया था ना, 4 बार में पढ़ा था, उसी 4 को नीचे यहाँ पर, यहाँ दूसरे स्टेप में क्या किया था, 8 का टेबल पढ़ा था ना, 8 बार गया था। ठीक है। उस 8 को यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा एंड उसी 8 का उस वैल्यू में मल्टीप्लाई भी किया था। यहाँ पर भी वही है, 9 का टेबल पढ़ा, 3 बार में गया, उस 3 का मल्टीप्लाई
भी करेंगे, उसी 3 को इसके साथ में लिखेंगे और उस 3 को यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए 9 6 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1, 3 9 जा 27, 1 28, 2 8 8 9। यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो 0 0 0 और 3 3 6 6 9। हम देखेंगे कि हमने क्या निकाल लिया है, अंडर रूट। किसका अंडर रूट निकाल लिया है? 2 3 3 2 8 9 का स्क्वायर रूट क्या निकाल लिया है? 483। ये किसका स्क्वायर रूट हो गया है? इस वैल्यू का स्क्वायर रूट। इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आया है कि स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।